स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान कविता देखने वाले हैं। इस कविता की विधा है गजल। गजल के रचनाकार हैं चंद्रसेन विराट जी, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1936 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। चंद्रसेन विराट जी का नाम गजलकारों में शीर्षस्थ है, अर्थात सर्वोपरि है, सबसे ऊंचाई पर है। आपने नवगीतों और गजलों से मिली जुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराई से वर्णन किया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत, आस्था के अमलता तास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह है। गजल साहित्य का एक सुंदर प्रकार है बच्चों। गजल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। प्रस्तुत रचनाओं में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आइए अब हम समझते हैं गजल। उड़ान। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। यहाँ चंद्रसेन विराट जी कहना चाह रहे हैं कि कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि चारों ओर अंधकार ही दिखाई देता है, अर्थात संकट ही संकट दिखाई देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो क्या हमें ऐसे समय में किसी और से रोशनी की उम्मीद कर सकते हैं? कदापि नहीं। जहाँ चारों तरफ कांटों का वन हो, वहाँ पर हम फूलों की उम्मीद कर ही नहीं सकते, सुमन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जब हमारे जीवन में अंधेरा हो तो हमें एक तो हालात से समझौता करना होगा या इस कठिन हालात से बाहर आने के लिए कोशिश करनी होगी। आगे की लाइन है, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करती। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि हम जब अपना जीवन यापन करते हैं तब हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका अनुकरण हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए। कुछ लोग सचमुच आदर के योग्य होते हैं। उनके अंदर विनम्रता की भावना कुट कुट कर भरी होती है। बहुत बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी उनका व्यवहार विनम्र होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने हमारा मस्तक भी झुकता है, अर्थात हम उनके आचरण को देखकर उन्हें स्वयं ही आदर देने लगते हैं। उन्हें आदर मांगने कहीं जाना नहीं पड़ता है। तीसरी पंक्ति है, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते। इन पंक्तियों में चंद्रसेन विराट जी कह रहे हैं कि पक्षियों का उदाहरण देते हुए मनुष्य को उन्होंने पक्षियों की उपमा दी है और वे कहते हैं जो पंछी होते हैं उनमें से जिनके परों में बहुत ताकत होती है, वे इतने बड़े आसमान को भी नाप लेते हैं, आसमान की ऊंचाई को छूते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी ऊंचा सपना देखना चाहिए और उस अपने सपने को साकार करने के लिए ऊंची उड़ान भी भरनी चाहिए। यही कवि अपने कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं।